बेंजामिन ग्राहम की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक लीजेंडरी फाइनेंस बुक है जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का फाउंडेशन सिखाती है। यह सिर्फ एक कैट रिच क्विक स्कीम नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग का रोड मैप देती है। ग्राहम वैल्यू इन्वेस्टिंग के फादर माने जाते हैं और उनके प्रिंसिपल वॉरेन बफेट जैसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स ने भी फॉलो किए हैं। इस समरी में हम बुक के की कॉन्सेप्ट को इजी लैंग्वेज में समझेंगे ताकि आप भी एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकें। तो सबसे पहले समझते हैं चैप्टर 1 इन्वेस्टिंग वर्सेस स्पेकुलेशन। सबसे पहले ग्राम इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेशन का डिफरेंस समझाते हैं। इन्वेस्टर वो होता है जो किसी कंपनी के फंडामेंटल्स देखकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है। स्पेकुलेटर वो होता है जो शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट पर बैट लगाता है बिना किसी एनालिसिस के। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए स्पेकुलेशन गैम्बलिंग जैसा है। अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो स्पेकुलेशन से दूर रहो और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। बात करते हैं चैप्टर 2 मार्केट कॉन्सेप्ट। ग्राहम एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं मिस्टर मार्केट। स्कूल की एक शॉपकीपर है जो डेली आकर तुमसे शेयर्स बाय सेल करने का ऑफ़र करता है। कभी वो बहुत एक्साइटेड होता है और हाई प्राइस ऑफ़र करता है, कभी डिप्रेस्ड होता है और चीप प्राइस पे बेचता है। स्टॉक मार्केट भी ऐसे ही काम करता है। प्राइस डेली चेंज होते हैं, लेकिन अगर आप पेशेंस रखोगे तो अच्छी डील्स मिल सकती हैं। मिस्टर मार्केट का मूड फॉलो करने की जगह अपना लॉजिक यूज़ करो। जब मार्केट ओवर प्राइस्ड हो तब बेच दो और जब अंडर वैल्यूड हो तब बाय करो। चैप्टर 3 मार्जिन्स ऑफ सेफ्टी। ग्राहम का सबसे बड़ा रूल है मार्जिन्स ऑफ सेफ्टी, मतलब हमेशा ऐसे स्टॉक लो जो अपनी रियल वैल्यू से सस्ते मिल रहे हों। अगर एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है तो उसे 70 या 80 पे खरीदो, वही सेफ होगा। लेकिन एक कज़न जैसा काम करेगा जो रिस्क कम करेगा और प्रॉफिट बढ़ाएगा। यह कॉन्सेप्ट ब्रिजेस और बिल्डिंग में भी यूज़ होता है। इंजीनियर हमेशा एक्स्ट्रा सेफ्टी का ध्यान रखते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो। इन्वेस्टमेंट में भी यही लॉजिक लगता है। चैप्टर 4 मार्केट वॉलेटिलिटी और इन्वेस्टर साइकोलॉजी। मार्केट कभी काम नहीं रहता, कभी बुल रन आता है, कभी क्रैश। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स पैनिक नहीं करते बल्कि डिप्स का यूज़ करके इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए करते हैं। मार्केट में फियर और ग्रीड चलती है। जब सब लोग पैनिक में सेल कर रहे होते हैं तब आप कामली बाय करो। जब सब लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं तब सेल करने का सोचो। गोल्डन रूल है दोस्तों, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। चैप्टर 5 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स डिफेंसिव वर्सेस एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स। ग्राहम इन्वेस्टर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों डिफेंसिव इन्वेस्टर। लो रिस्क लेना पसंद करता है, उसके लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखता है, इंडेक्स फंड या ब्लू चिप इन्वेस्ट में करता है। इसके साथ ही साथ है दोस्तों दूसरा है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। रिसर्च करता है और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को ढूंढता है। थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेता है लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। मार्केट ट्रेंड्स को समझकर इन्वेस्टिंग का डिसीजन लेता है। अगर आप बिगनर हो तो डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना बेटर रहेगा। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स बन सकते हो। चैप्टर 6 की बात करें स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया। अगर आप स्टॉक चूज़ कर रहे हो तो इन क्राइटेरियाओं को ध्यान में रखो। सबसे पहला है दोस्तों कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ, डेब्ट कम हो, प्रॉफिट स्टेडली ग्रो करे। इसके साथ ही साथ दोस्तों पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो लो हो ताकि स्टॉक ओवर वैल्यूड ना हो। इसके साथ ही साथ दोस्तों थर्ड पॉइंट डिविडेंड हिस्ट्री। अगर कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रही है तो ये एक अच्छी कंपनी हो सकती है। अर्निंग ग्रोथ, लास्ट 5 से 10 साल में अर्निंग स्टेडली ग्रो होनी चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू एनालिसिस, कंपनी की रियल वैल्यू क्या है और क्या करंट प्राइस उससे सस्ता है। अगर इन पॉइंट पे ध्यान दिया तो लॉस कम होगी और प्रॉफिट बढ़ेगा। चैप्टर 7
बॉन्ड्स वर्सेस स्टॉक्स। इन्वेस्टर्स के पास दो मेजर ऑप्शंस होते हैं, बॉन्ड्स और स्टॉक। बॉन्ड्स कम रिस्क और फिक्स्ड इनकम देते हैं लेकिन रिटर्न्स लो होते हैं। स्टॉक ज़्यादा रिस्की होते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न मिल सकते हैं। एक बैलेंस पोर्टफोलियो में दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए 60% स्टॉक्स और 40% बॉन्ड्स एक सेफ रेशियो है। इसके साथ दोस्तों चैप्टर 8 की अगर बात करें, डॉलर कॉस्टिंग एवरेजिंग। मार्केट टाइमिंग मुश्किल है, इसलिए डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब है अगर आप फिक्स्ड अमाउंट है हर महीने इन्वेस्ट करोगे, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, इससे आप हाई प्राइसेस में काम और लो प्राइसेस में ज़्यादा शेयर्स खरीदोगे जो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बढ़ाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 10,000 हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो तो कभी आप 500 का शेयर्स पे 20 शेयर्स ले लोगे, कभी 250 रुपये के हिसाब से 40 शेयर ले लोगे। यही वॉलेटिलिटी का फ़ायदा होता है और इसको फ़ायदे को उठाना आना चाहिए। चैप्टर 9, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। स्पेकुलेशन को इन्वेस्टिंग समझना। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या टिप्स फॉलो करना दोस्तों बहुत रिस्की होता है। इसके साथ ही साथ हर्ड मेंटालिटी, भीड़ चाल मत फॉलो करो। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, मार्केट टाइमिंग का भरोसा करो। परफेक्ट एंटी एग्जिस्ट टाइमिंग इम्पॉसिबल होता है दोस्तों। ओवर डाइवर्सिफिकेशन या अंडर डाइवर्सिफिकेशन दोनों ही गलत हैं। बैलेंस मेंटेन करो। इमोशनल इन्वेस्टिंग, फियर और ग्रीड में डिसीजन लेना अवॉइड करो। चैप्टर 10 की बात करें दोस्तों, फाइनल टेक अवेज। पेशेंस और डिसिप्लिन ज़रूरी है दोस्तों। शॉर्टकट या क्विक प्रॉफिट बुक करने का मत सोचें। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कंट्रोल होता है। इसके साथ ही साथ स्टॉक का रियल वैल्यू और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आइडेंटिफाई करना सीखो। अगर आप ग्राहम के प्रिंसिपल को फॉलो करोगे तो लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड कर सकते हो बिना अननेसेसरी रिस्क लिए। दोस्तों बात करें कंक्लूजन की, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक टाइमलेस बुक है जो हर सीरियस इन्वेस्टर्स को पढ़नी चाहिए। ये स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग से एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स को अप्रोच सिखाती है जो लॉन्ग टर्म में सक्सेस को इंश्योर करती है। अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग पर मत चलो, स्टॉक्स के रियल वैल्यू पे फोकस करो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा रखो, पेशेंस और डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करो। यह बुक सिर्फ एक बार पढ़कर भूलने वाली नहीं है, इसको बार बार पढ़ना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।